देखिए, जो व्यक्ति के पास एनर्जी है ना, संगठन के पास जो ताकत है, तो चाहे विपक्ष में रहो चाहे पक्ष में रहो, वो एनर्जी जनता के लिए लगना चाहिए। तो विपक्ष में थे, सरकार गलत काम कर रही थी तो हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, किसानों के हक में लड़ाई लड़ते थे, मजदूरों के हक में लड़ाई लड़ते थे, कभी महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ते थे, युवाओं के हक में लड़ाई लड़ते थे। सरकार में आए तो उसको योजना बनाकर उस क्रियान्वयन करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, और जमीन में दिखता भी है। हमारी ऐसी कौन सी ऐसी योजना है जो धरातल पर ना उतरा हो, केवल कागज में रह गया, ऐसा कोई योजना नहीं है। आप देखेंगे यदि ऋण माफी योजना सबसे बढ़िया क्रियान्वित हुआ, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी, सबसे बढ़िया क्रियान्वित हुआ। लघु उपज खरीदी की व्यवस्था सबसे बढ़िया क्रियान्वित हमने किया। बिल एडिशन किया, वो भी क्रियान्वित हुआ। गोधन न्याय योजना वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। नाला वाटर रिचार्जिंग की योजना है, तो जहां हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ है। तो आज स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल देखिए, कैसी भीड़ लगी रहती है, एक सीट के पीछे 10-10, 15-15 आयोजन। हमारे कैमरामैन के बच्चों ने एडमिशन करवा लिया, सब करवा लिए ना। तो जो योजनाएं हैं उसके पीछे आपको लगना पड़ता है, और लग के उन योजनाओं को सफल बनाना पड़ता है। केवल योजना लॉन्च कर दिए है ना, और उसके बाद उस पीछे मुड़ के नहीं देखे तो वो योजना असफल हो जाती है। हमारी सारी योजनाएं हैं वो सफलतम योजना है, और इस कारण से जनता पसंद भी कर रही है। 75 पार, इसलिए 75 पार की बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस वही चाहता है कि हमने, चाहे बच्चे हों, युवा हों, बूढ़े हों, महिला हो, सबके लिए काम। व्यापारी हमसे खुश हैं, क्यों कि हम मंदी कोई असर ही नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में कोई सेक्टर नहीं है जिसमें बूम ना आया हो, चाहे रियल इस्टेट हो, ऑटोमोबाइल हो, ज्वेलरी हो, चाहे हमारे कपड़े का मार्केट आप कहेंगे, कोई भी मार्केट में आप चले जाइए, एग्रीकल्चर सेक्टर चले जाइए, कहीं भी देखेंगे, मशीन सेक्टर में चले जाइए, सब जगह बढ़ोतरी दिखाई देगा आपको। सर इस 5 साल में, लेकिन पिछले 2-3 साल से फिर लड़ाई लड़ना चालू हो गया आपके, मतलब सीएम ऑफिस के लोगों को जेल में डाल दिया गया, ईडी आईटी के लगातार, आज भी मेरे ख्याल से 8-10 जगह 15 जगह छापे। क्या एक षड्यंत्र, आपको घेरने का षड्यंत्र, कि आपको भी जेल डालने का उनका मंशा थी? षड्यंत्र है। सरकार देखिए, उनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है जो जनता को लुभा सके। वो लड़ने के काबिल नहीं रहे। 15 साल सत्ता में रहे, सुविधा भोगी हो चुके हैं, वो लड़ नहीं पा रहे हैं। तो क्या करोगे? तो अपनी लकीर बड़े नहीं कर पा रहे हैं तो सामने वाले की लकीर छोटा करो, मिटाओ, बदनाम करो, इसमें लगे हैं। और एक भी कोई प्रमाण तो कर नहीं पा रहे हैं, केवल बदनाम करने की कोशिश हो रही है। आज भी जो रेड पड़ा है, कोई प्रेडिकेट ऑफेंस बता दे, राइस मिलर पे जो छापा पड़ा है, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है, वो रेड डाल दिए। तो कोर्ट का भी, वो कोर्ट में खुद आवेदन लगाए हैं, हमको जांच करने की अनुमति जाए, कोर्ट ने अनुमति दी भी नहीं है, तो जांच कर रहे हैं, लोगों को बदनाम करो। अब 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। अब राइस मिलर यदि उसके जांच में प्रभावित रहेंगे तो धान खरीदी प्रभावित होगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टिंग वही करेंगे, उठाओ तो वही करेंगे। तो यहां छत्तीसगढ़ को कैसे, सरकार को कैसे बदनाम किया जाए? भाई 10 दिन बाद धान खरीदी शुरू होना है, खरीदी होगी तो धान उठाओ भी होगा। तो राइस मिलर को ठप कर दो, राइस मिल को, तो सरकार उसे बदनाम होगी। मतलब किस स्तर पे, मतलब सरकार सत्ता हासिल करने के लिए किस स्तर पे गिरोगे आप, कि किसानों को भी आर्थिक क्षति पहुंच जाए, पहुंचने दो, लेकिन सत्ता चाहिए। ये स्थिति इनकी है। नहीं तो सर, आपको लगता है क्या कि जैसे विनोद सर को भी पहले एक बार परेशान करके जेल कहां से उठा के, तो आप लगता है कि आपको भी इन लोग का पूरा ये तो, वो तो उनको कुछ मौका नहीं मिल रहा है, नहीं तो ये छोड़ने वाले हैं। लेकिन ये अपने सत्ता का जो अधिकार मिला हुआ है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, आपने लकीर छोटी करने वाली बात कही और सत्ता का दुरुपयोग करने की बात कही। इसी बीच बीजेपी एक और नया आरोप लगाती है कि महादेव ऐप में दाऊद का पैसा, पाकिस्तान का पैसा आया है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पास भेज रही है, और तमाम मुंबई से लेके कहां तक। ये मूर्खतापूर्ण बात, इससे हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? पूरे देश में शायद एक आध राज्य कार्रवाई की होगी,
छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई की, 450 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, 450। और उसमें हमने खुद ही कहा, लुकआउट सर्कुलर हमने जारी करने के लिए आदेश दिया कि जो महादेव ऐप है, जो संचालक है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो विदेश में है। और दूसरी बात यह है कि ऐप बंद करने का काम राज्य सरकार नहीं कर सकती, ये केंद्र सरकार करती है। तो मेरा आरोप ये है कि ऐप बंद नहीं कर रहे हैं तो क्या आपने चुनावी फंड तो नहीं ले लिया उनसे? क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? ये महादेव ऐप चल क्यों रहा है हिंदुस्तान में? उसकी गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो रही है? जबकि आप ही के लोगों की यहां वो बैठते हुए बढ़िया केक काट रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? हमने तो कार्रवाई की, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके क्या संबंध है? क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो ये जो आरोप लगा रहे हैं कि ये दाऊद और पाकिस्तान वाला, क्या ये पैसा वो उन लोग क्या जा रहा है सर? किसके पास? जैसे किसका ये लोग पैसा? आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के पास पैसा आ रहा है दाऊद से, पाकिस्तान से। अरे सबसे बड़ी बात यह है कि ऐप का पैसा आम जनता सट्टा खेलती है, वो पैसा लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और ये तो सट्टे पे जीएसटी लगा रहे हैं। और है तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? हमने तो चिट्ठी लिखी है आपको, आप हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं जिसके यहां कुछ नहीं मिल रहा है। सलाहकार को पकड़ रहे हैं, उसके घर छापा डाल रहे हैं, वो ईडी क्या छापा डाल, मिला क्या? कुछ नहीं। तो केवल आपका उद्देश्य बदनाम करने का है। कार्रवाई करो ना आप। उसको अभी तक क्यों नहीं पकड़े? और वो नहीं पकड़े, मान लो आप खोज भी कर रहे हैं और नहीं पकड़ा गया, तो ऐप क्यों नहीं बंद करते हैं? वो केंद्र सरकार कर सकती है, क्यों नहीं किए? तो सवाल इस बात का है कि उस ऐप के जरिए जो पैसा जा रहा है, उससे आपका कोई भया दोहन तो नहीं कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात थी। सर, बीजेपी एक और आरोप पत्र रिलीज करती है, और जैसे फोन पे आता है वैसे ही आपके नाम को जोड़ते हुए भू पे लॉन्च करती है, जिसमें वो क्लेम करती है कि इसमें जो कांग्रेस ने करप्शन किया है वो हम दिखा रहे हैं, कोल स्कैम। अरे लॉन्च किया, किसी ने देखा क्या? आप जबरदस्ती को उसको प्रसिद्धि दिलाने की कोशिश कर रहे हो। वो तो कोई जान नहीं रहा था, मैं तो भूल ही भी गया था वो लॉन्च किए करके। कोई छत्तीसगढ़ के लोगों को किसी की याद नहीं है, आप ही जबरदस्ती कर रहे हो। कुछ नहीं। उसमें वो मेंशन करते हैं सर कि गौठान में इतना घोटाला हुआ है, जो हमारी फ्लैगशिप स्कीम है सरकार की, उसमें इतना। अच्छा, 1360 करोड़ के घोटाला आरोप लगाते हैं गौठान में, ठीक है। 271 करोड़ का गोबर खरीदे और 300 करोड़ के वर्मी कंपोस्ट का पेमेंट हुआ, और वो ऑनलाइन है, बटन दबा उसके खाते में जा रहा है। तो कुल मिला कितना हुआ? 271 करोड़ और 300 करोड़, 571 करोड़। उसमें 1360 करोड़ का घोटाला कैसे हो जाएगा जी? गड़बड़ हो गया। ये कुछ भी आरोप, इनको आरोप ही लगाना है, मतलब सरकार को बदनाम करना। पहले बोला ना, ये लकीर छोटे करने की कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश। सर थोड़ा बस्तर साइड चलते हैं सर। बिल्कुल चलो भाई। बड़ा नक्सल अटैक हुआ था सर, मैं भी वहाँ दूर भोपाल था, वहां से पहुंचा था सर। आपने एक बात कही थी कि मैं करारा जवाब दूंगा। आपने किस तरीके से जवाब दिया सर करारा? देखिए, अब कोई घटना हो पा रही है, घेराबंदी इस प्रकार से की है कि वो संगठित होकर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो पहले तो ये था कि हर महीने, कोई महीना नहीं बीतता था, कोई सप्ताह नहीं बीतता था जिस घटना ना हो। हमने सारे कैंप खोले, सक्रियता बढ़ाई और पीछे हटते गए। और अभी मैं कल दंतेवाड़ा था, दूर दूर से लोग आए थे, सड़कें भी बनी हैं, पुल पुलिया भी बने हैं, लोगों में समृद्धि भी आई, शिक्षा के केंद्र भी खुले, रोजगार के अवसर भी खुले। लोग अब व्यस्त हैं अपने कार्यों में, परिवार में, विकास में। अब वो खाली नहीं है, तो उनके पास हैंड्स नहीं मिला नक्सलियों को। उनके पास हैंड्स ही नहीं रहेंगे तो कार्रवाई क्या करेंगे? तो देश के गृह मंत्री को ये नहीं दिख रहा सर कि कुछ? वो दिख रहा है, वो तो गए थे वहां सुकमा जिले में। जहां गए
अंदर में गए थे, वहां कैंप भी था, कैंप में ही जाएंगे, कोटकपल्ली में। वहां स्कूल भी चल रहा था, वहां पीडीएस साहब भी था, वहां राशन दुकानें भी थी। तो सारी गतिविधियां उन्होंने देखा। नहीं तो एक समय था छत्तीसगढ़ में जो कैंपों में राशन पहुंचाना, उसके ट्रक को कैंप में पहुंचाना भी एक अपने आप में खबर होती थी। आज वो बात नहीं, आम जनता को राशन कार्ड भी मिला, उसको जॉब कार्ड भी मिला, आधार कार्ड भी बना और राशन भी सबको मिल रहा है, आम जनता को मिल रहा है। पहले तो नहीं तो पैरामिलिट्री फोर्स के लिए राशन पहुंचाना कठिन होता था। ये बड़ा बदलाव आया है। और सबसे बड़े बदलाव तो ये है कि पहली बार तो पंचायती राज का पूरा चुनाव हुआ। 15 अगस्त 26 जनवरी को वहां काले झंडा नहीं फहराए जाते, वहां 300 स्कूल फिर से प्रारंभ हो गए। और अभी ताजा उदाहरण ये है, निर्वाचन आयोग ने जो मतदान केंद्र सड़क के किनारे ले आए थे कई चुनाव में, वो सारे वापस हो गए, करीब 150 के आसपास पोलिंग बूथ अंदर में हो गए। ये हमारी सफलता है कि अब वहां मतदान केंद्र खुल गए हैं और अपने घर के पास वो मतदान करेंगे। इससे बड़ी सफलता और क्या है? सफलता की इससे बड़ा प्रमाण और दूसरा क्या हो सकता है? सर, रिलीजियस कन्वर्जन की बात करती है बीजेपी की, बस्तर में ये कन्वर्ट हो गया, अपने शव नहीं गड़ा रहे हैं, कई घटना भी हुई क्या उसमें। और फिर साथ ही साथ कवर्धा और बिरनपुर, 3 मुद्दे, कई रैली मैंने देखी बीजेपी की, 3 मुद्दे प्रमुख। अभी मोदी जी, शाह जी अभी थे, हाँ। एक बार भी कन्वर्जन के बारे में एक शब्द नहीं कहा। उनको पता है, कवासी लखमा जी ये बोलते हैं कि एक भी कन्वर्जन हुआ हो बस्तर में तो मुझे बता दी, मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये तो 2 महीने से चैलेंज करके रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर नहीं पा रही, उस चैलेंज को बताए ना भाई, मंत्री जी हैं, उन्होंने चैलेंज किया है तो चैलेंज को स्वीकार करते उसको प्रमाणित करना चाहिए। नहीं कर पाई, इसका मतलब ये है कि केवल आपका राजनीतिक सोसेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके पास कोई मुद्दे भी नहीं बचे अब छत्तीसगढ़ के लिए, इसलिए आ रहे हैं, उल्टा लटका देंगे, सीधा कर देंगे, यही चल रहा है इनका। इसके अलावा बस्तर के लिए क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। सर, पुरानी पूरी कैबिनेट लड़ रही है, पुरानी पूरी कैबिनेट खड़ी है। हाँ, मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, ये रमन सिंह चुनाव लड़, बिसात ऐसा बिछाया कि सारी टिकटें उसके हिसाब से बटी। उसके पीछे जो ब्रेन है वो अमन सिंह का है, और अमन सिंह आजकल अडानी के साथ है, और अडानी मतलब ये एक विश्व गुरु, उसके बात से टाल नहीं सकते। तो यहां बीजेपी नहीं लड़ रही, यहां रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं।